बच्चों, आज एक बार फिर कक्षा 7 अध्याय 4 और अध्याय है हमारा आज का मुगल साम्राज्य। हालांकि हम पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं कि कौन कौन मुगल सम्राट आए, मुगल कहाँ से आए, क्यों आए और दिल्ली और आगरा पर उन्होंने किस तरह कब्जा किया। आज का जो हमारा अध्याय है उसी का बचा हुआ भाग। इसमें हम देखेंगे जब्त और जमींदार, अकबरनामा और आईन अकबरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुगल शासक ही नहीं बल्कि जितने भी पूर्ववर्ती शासक हुए हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश पहले से ही है, तो जितनी भी इनकी आमदनी का साधन था वो सिर्फ और सिर्फ राजस्व था, कृषि से मिलने वाला। इसमें हम देखते हैं कि मुगलों ने जो खेती बाड़ी से इनको इनकम होती थी उसके लिए इन्होंने अकबर के शासनकाल में एक मंत्री थे, राजस्व मंत्री टोडरमल। उन्होंने 10 साल तक 1570 से लेकर 1580 की कालावधि के लिए जो कृषि की पैदावार, उसकी कीमत, कृषि की भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद कर के रूप में जो है राजस्व निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे, जिसको प्रांत बोलते थे, राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक फसल के लिए जो है राजस्व दर की सूची अलग अलग बना दी गई थी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को ही हम जब्त कहते थे। जब्त कहते थे। इसमें राजस्व वसूल करने के लिए गांव का मुखिया या फिर कोई शक्तिशाली सरदार पहले से ही निश्चित थे, लेकिन मुगल चाहे वो मुखिया हो चाहे वो सरदार हो, वो एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, वो उसको बोलते थे जमींदार। लेकिन हमने कुछ ऐसा भी देखा है कि जब ये सर्वेक्षण किया है उन्होंने जमीनों को लेकर और एक व्यवस्था बनाई कि प्रत्येक फसल के जो दर है, अलग अलग दर थी, वो कहीं कहीं कामयाब नहीं थी। इसमें कुछ उदाहरण जैसे गुजरात और बंगाल, इन राज्यों में, इन प्रांतों में उस समय ये ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई। अब हम बात करते हैं अकबरनामा और आईन अकबरी की। तो अकबर के शासनकाल में एक उनके दरबारी, उनके मित्र अबुल फजल को उन्होंने आदेश दिया कि वह उनके शासनकाल के दौरान का जो उनका इतिहास है उसको लिखे। उन्होंने इसको शायद स्वीकार कर लिया और इस इतिहास को उन्होंने 3 जिल्द में लिखा, जिसका शीर्षक था अकबरनामा। पहली जिल्द में उन्होंने अकबर के पूर्वजों का बयान बखान किया। दूसरे में उन्होंने जो है उनके प्रशासन के दौरान, जो शासन के दौरान जो घटनाएं थी उनका ब्यौरा दिया। तीसरी जिल्द, जिसको स्पेशल आईन अकबरी कहा गया है, इसमें इन्होंने जो है उस समय का प्रशासन, घराना, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है और इसमें समकालीन भारत के जो लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक जो आयाम है वो यह है कि विविध प्रकार की चीज़ों का, जैसे फसलें हैं, पैदावार है, कीमत, मजदूरी और राजस्व का जो सांख्यिकी विवरण जो है इसमें हमें देखने को मिलता है। मुगल साम्राज्य की हम बात करें और उसमें नूरजहां का अगर नाम ना आए तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम बात करते हैं नूरजहां की। नूरजहां, जिसका बचपन का नाम मेहरुनिसा था, इसने 1611 ईस्वी में जहांगीर के साथ शादी रचाई और बाद में इसको नूरजहां जो है उपाधि मिली, क्योंकि यह बहुत सुंदर थी और जहांगीर के जीवन पर इसकी बहुत गहरी छाप थी। साथ ही नूरजहां भी जहांगीर के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थी। इसके सम्मान में, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के तक खुदवाए और उस पर एक वाक्य लिखा होता था, नूरजहां के लिए ऐसे सिक्कों का जो है प्रचलन में लाए। और साथ ही साथ हम बात करते हैं अकबर की नीतियाँ। अकबर की जब हम नीतियों की बात करते हैं तो आईन अकबरी इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है। आईन अकबरी में लिखा हुआ है, उसको जितना भी देखकर समझकर जो समझे हैं हम, वो यही है
कि प्रशासन के लिए अकबर बहुत ही संजीदा था। उसने प्रशासन को चलाने के लिए अपने पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया था, और प्रांत को सूबा कहते हैं। और इस सूबे के जो सूबे का जो प्रशासक था उसको हम सूबेदार बोलते हैं, उसको हम सूबेदार बोलते हैं। और प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसको हम दीवान कहते हैं। वित्तीय अधिकारी दीवान था। साथ ही साथ एक प्रांत को चलाने के लिए, एक सूबे को चलाने के लिए, तो सूबेदार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ पर अन्य अफसरों का भी सहयोग मिलता था, जिनमें महत्वपूर्ण एक था बख्शी, जो कि सेना का वेतन अधिकारी होता था। इसके अंडरटेकिंग ही रहती थी पूरी सेना। और एक था सदर। सदर जो है धार्मिक और धर्मार्थ कार्य करने के लिए जो है एक अधिकारी होता था उस समय। इसके साथ साथ फौजदार जो कि सेनानायक होता था, और कोतवाल जो कि नगर का पुलिस अधिकारी होता था। इनके साथ साथ जो है ये जो अभिजात वर्ग था अकबर के समय में, जब तक वो वफादार रहा, क्योंकि वो बड़ी बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और राजस्व से ही उनकी पूरा खर्चा वहन होता था, जब तक वो वफादार रहा तो सत्ता बड़े अच्छे ढंग से चलती रही। लेकिन 17वीं सदी आते आते इन्होंने, इन अभिजातों ने अपने ताने बाने अपने ढंग से बुने, जिसकी वजह से सत्ता बाद में कमजोर पड़ने लगी। 1570 ईस्वी में अकबर ने ब्राह्मणों, उलेमाओं, धार्मिक गुरुओं, ईसाइयों और जरथुस्ट्र धर्म के लोगों को भी बुलाकर इन्होंने एक धर्म सभा बुलाई, जो कि इबादत खानों में हुआ करती थी। और वहीं से सुलह कुल की नीति बाहर निकल कर आई। सुलह कुल नीति के अनुसार सभी धर्म के लोग बिना किसी के ऊपर कोई कटाक्ष किए हुए एक साथ रह सकते थे। और इस नीति को बाद में अकबर के पुत्र जहांगीर और पोते शाहजहां के समय तक भी इसको अपनाए रखा। लेकिन बाद में औरंगजेब के समय में आकर इस को खत्म कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का जो हम देख रहे थे कि पतन अचानक, जो कि इतनी बड़ी सत्ता थी, कैसे हुआ। तो हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य जो कि बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, उसमें हम देखते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में आते आते जो दस्तावेज है उनसे हमें ये पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था वो 8000 में से मात्र 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या जो कि 5.6% बनती है, वो साम्राज्य का जो अनुमानित राजस्व था उसका लगभग 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार आय का बहुत बड़ा भाग जो है अपने ऊपर, मतलब अपनी वस्तुओं पर, खाने पीने पर, पहनने पर ही खर्च कर लेते थे, जिससे कहीं ना कहीं दरिद्रता जो है बढ़ती चली गई। और मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अधिक शक्तिशाली हो गए और अपने अपने उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे राज्यों का अलग से निर्माण कर लिया। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए, जैसे हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों पर अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट के स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, लेकिन अलग से ही उन्होंने अपने अपने जो है राज्य बना लिए थे। इन राज्यों की जब हम चर्चा करेंगे, ये हमारे जो है कक्षा 7 के 10वें अध्याय में जब हम जाएंगे, वहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से राज्य मुगल शासन के बाद बने। तो इस तरह से जो हमारा आज का चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है।